बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हम मिलिट्री कोर्ट्स पर बात करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनमें सिविलियन के खिलाफ सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में उन सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए जिन्होंने सानिया 9 मई के दौरान फौजी तनसीबात पर हमले किए और जलाओ घराव किया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, जना हाउस, कोर कमांडर हाउस, एयरबेस अटैक, फौजी तनसीबात पर हमले, और जो पेशावर कैंट है, जो GHQ रावलपिंडी है, उस पर अटैक, उनके खिलाफ जो है वो मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं चल सकते। ये दरख्वास्त थी और उसकी हेयरिंग हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि इस मामला को फुल कोर्ट में ले जाया जाए और फुल कोर्ट इस मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है वो सुने कि आया इन सिविलियन के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जा सकते हैं या नहीं चलाए जा सकते। ये केस था और लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाने से माजरत करते हुए उस इस्तदा को जो है मुस्तरद कर दिया और ये कहा है कि लार्जर बेंच के लिए 3 जजेस जो है वो केस सुनने से माजरत कर चुके हैं और अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं, जिसके बायस जो है ये फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जा सकता। उनका ये कहना था कि फ़ौजी कानून आम नहीं है, बहुत सख्त है। 9 मई का वाक़या बहुत संजीदा जुर्म है, कोई भी मुलव्वस मुल्ज़मान को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा। ट्रायल कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये केस था और उस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। इससे पहले ट्रायल पहले सिविल कोर्ट में होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल दिए और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, तो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी और ये कहा कि चूँकि जजेस दस्तियाब नहीं है, लिहाजा इस वक्त इसका फैसला नहीं हो सकता। अब हम आते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो काम कैसे करती हैं और जिन मुल्ज़मान को का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलता है तो उन्हें क्या राइट्स हासिल होते हैं, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के नाम पर जो है मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ जो है वो तरीके से जो है वो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा की सूरत हाल है कि जिन लोगों ने, जिन शख्संदों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए थे, उनके ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलने चाहिए। उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में कोई राइट्स नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में कोई अपील का हक नहीं होता, मिलिट्री कोर्ट्स में कोई बात नहीं सुनी जाती, वकील नहीं होता, गवाहान नहीं होते। तो इस तरह के कई जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर स्पेशली, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं उनमें भी ये प्ली ली गई है कि ये राइट्स जो हैं वो नहीं मिलते, इसलिए इनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया गया है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से। उसमें ज़रा मैं आपको तफसीलन आगाह करता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है जो किस तरह काम करेंगी, किस तरह इन मुल्ज़मान का ट्रायल होगा, किस तरह गवाहान पेश होंगे, मिलिट्री कोर्ट जो है वो कितने अफसरान पर मुश्तमिल होगी और इन कोर्ट्स में हेयरिंग के दौरान जो है फ़र्द जुर्म आयद कैसे होगी और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल कैसे होगा, अगर सज़ा होती है तो अपील कहाँ होगी। ये तमाम तफ़सीलात जो है इस जवाब में दर्ज हैं और ये जवाब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी तफसील के साथ जो मिलिट्री एक्ट है उसके आर्टिकल का हवाला देते हुए जो है ये जवाब जमा करवाया गया है। अब आते हैं कि ये जवाब जो है इसमें जो 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 दरख्वास्तों में इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो प्ली ली गई है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो मुल्ज़मान के हकूक़ के हवाले से, उसका जवाब क्या दिया गया है। पहले तो जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स आर्मी एक्ट के सेक्शन 73 और 76 के तहत आम शहरियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत के सेक्शन 73 और 76 के तहत आम शहरी को जो भी मिलिट्री तनसीबात पर हमला करे या कोई भी ऐसे किसी संगीन जुर्म में मुलव्वस हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार मुल्ज़मान को किसी भी गवाह पर जिरा करने का हक हासिल होगा। ये फेडरल गवर्नमेंट का जवाब है।
और फिर कहा गया है कि इस जवाब में कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो कम अज़ कम 3 फ़ौजी अफ़सरान पर मुश्तमिल होगी। अब मुल्ज़म को फ़ौजी अदालत के सामने अपने दिफ़ा का पूरा हक हासिल होगा, ये जवाब में कहा गया है। फिर ये कहा गया है कि आर्मी रूल के सेक्शन 23 के तहत मुल्ज़म ट्रायल के दौरान अपने गवाहान, किसी दोस्त या अपने वकील से मुशावरत कर सकेगा। ये बड़ा वाज़े जो है वो कहा गया है और ये इस जवाब में ये बताया गया है कि किसी भी मुल्ज़म को वो तमाम हकूक़ हासिल होंगे जो आम अदालतों में जो है वो हक हासिल होता है अपने गवाहान से मुतल्लिक, अपने किसी दोस्त से या वकील से मशवरा से मुतल्लिक। तो ये जवाब जमा करवाएगा। फिर ये कहा गया है कि आर्मी रूल के सेक्शन 96 के तहत कोई भी मुल्ज़म अपनी मर्ज़ी का वकील कर सकता है। वकील का हक भी जो है वो यहाँ पर बता दिया गया कि आर्मी एक्ट के तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स के काम करती हैं, उसमें वकील का हक जो है वो किसी भी मुल्ज़म को से छीना छीना नहीं जाता। उसे तमाम तर वो हकूक़ हासिल होते हैं, वकील करने के, मशवरा करने के, गवाहान जो है वो पेश करने के। तो फिर ये जवाब और एक दिया गया है कि मुल्ज़म का ट्रायल के दौरान इसके खिलाफ इकट्ठे किए गए शवाहिद की कापी उसे फराहम की जाएगी। अब आप ये देखें कि जैसे एक तस्वीर पोर्ट्रे की जाती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में पता नहीं जो है वो किसी भी मुल्ज़म को बोलने का हक नहीं होगा, किसी मुल्ज़म को जो है वो कोई जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं, उससे उसको महरूम किया जाएगा। लेकिन फ़ेडरल गवर्नमेंट ये वाज़ेह कर रही है कि अगर किसी मुल्ज़म के खिलाफ जो सबूत होंगे, तो उसको बाकायदा उसकी कापी फ़राहम की जाएगी ताकि वो उसे पढ़ सके और उसे जो है समझ सके कि उस पर इल्ज़ाम क्या लगाया गया है। फिर इसके साथ ये कहा गया है कि मुल्ज़म को ट्रायल के दौरान उसको हासिल हकूक़ से भी आगाह किया जाएगा। यानी जो मुल्ज़म उसमें पेश होगा मिलिट्री कोर्ट में, उसको उसके तमाम राइट्स जो हैं बतौर मुल्ज़म जो उसे हक हासिल है आइन के तहत, इस मिलिट्री एक्ट के तहत, वो उसे बताए जाएँगे कि आपके क्या-क्या हकूक़ हैं, जो आप इसे ताकि उससे वो आगाह हो सके। फिर ये कहा गया है कि मुल्ज़म को आर्मी रूल के तहत अपने दिफ़ा की तैयारी के लिए टाइम दिया जाएगा। वो अपने दिफ़ा की तैयारी जो है वो कर सकेगा। फिर जो आर्मी रूल के सेक्शन 33 के तहत मुल्ज़म को अपने वकील के साथ बग़ैर रोक-टोक मुशावरत करने का भी हक हासिल होगा। इसी तरह मुल्ज़म को ये हक भी हासिल होगा कि वो फ़ौजी अदालत के अगर किसी जैसे ये बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो उसमें अगर किसी को पर एतराज़ है तो वो एतराज़ भी उठा सकता है कि जी मुझे जो है वो किसी अफ़सर पर जो है वो एतराज़ है, तो उसके उस एतराज़ का भी फ़ैसला किया जाएगा। जो मुश्तरका तौर पर जो है वो जो जैसे बेंच है, जैसे ये मिलिट्री कोर्ट के अफ़सरान होंगे, वो फ़ैसला करेंगे कि इस मुल्ज़म का एतराज़ जो है वो वैलिड है भी या नहीं। फिर क्या होगा? फिर ये बताया गया है कि शफ़ाफ़ तरीके से ये ट्रायल होगा और फ़ौजी अदालत की कार्रवाई जो है वो बंद कमरे में होती है, जैसे कि रूल्स हैं मिलिट्री कोर्ट्स के। फिर इस जवाब में ये बताया गया है कि अगर किसी मुल्ज़म को आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट सज़ा देती है, सज़ा सुनाती है, तो उसकी अपील का हक़ जो है वो हाई कोर्ट में भी उसको राइट है किसी मुल्ज़म को कि वो हाई कोर्ट में अपनी उसके खिलाफ अपील कर सके। अगर हाई कोर्ट उस फैसले के खिलाफ अपील जो है वो मुस्तरद करती है, तो फिर मुल्ज़म को ये हक हासिल होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील का हक इस्तेमाल कर सके और वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकेगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी ऑप्शन है। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस मुल्ज़म की अपील मुस्तरद करती है, उसको जो है वो जो फ़ौजी दल का की सज़ा जो है उसे जो है वो मुस्तरद नहीं करती और ये अपील मुस्तरद होती है, तो फिर मुल्ज़म को ये राइट है हासिल है कि वो सदर पाकिस्तान जो है सदर पाकिस्तान को फ़ौजी दल से जो सज़ा हुई है उसके खिलाफ अपील का हक़ भी हासिल है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं आर्मी एक्ट के तहत, आर्मी रूल के तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने हैं और जिन मुल्ज़मान के ट्रायल
वहाँ पर होंगे, उन मुल्ज़मान को राइट्स क्या हासिल होंगे। क्योंकि दरख्वास्तें जो हैं उसमें ये कहा गया है कि आम शहरियों का आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। तो उसका ये जवाब दिया गया है, क्योंकि ये जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं सिविलियन के ट्रायल्स के से मुतल्लिक, उसमें यही नुकात उठाए गए हैं कि मुल्ज़म को वकील का हक हासिल नहीं होता, मुल्ज़म को गवाहान का हक हासिल नहीं होता, मुल्ज़म को जो बुनियादी राइट्स हैं उसका हक हासिल नहीं होता, मुल्ज़म को अपील का हक हासिल नहीं होता। तो ये इस जवाब में फेडरल गवर्नमेंट में तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह करते हुए ये कहा है कि वो तमाम राइट्स जो है वो इस मुल्ज़म को हासिल होंगे, जो कि उसे आइन के तहत, आर्मी एक्ट के तहत हासिल हैं। तो समाज जो है वो एक दिन के लिए मुलतवी हुई है, चूँकि छुट्टियाँ भी चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि छुट्टियों के बायस जो है वो कई जज दस्तयाब नहीं है, तो समाज जो है वो एक रोज़ के लिए मुलतवी की गई है। अब लग ये रहा है कि जो जो दरख्वास्तें दायर हैं उसमें जो जो अब तक की कार्रवाई है, जो समाअतें हो चुकी हैं और जो दलाइल का सिलसिला है वो शुरू हुआ और फिर कहाँ कहाँ तक पहुँचा, उससे ये लग रहा है कि विद इन अ वीक शायद इस सिलसिला में कोई अहम फैसला आ जाए। ये तो था मिलिट्री कोर्ट्स बनने से लेके मुल्ज़म को हक के हकूक़ से लेके और अपील के हक तक की सारी दास्तां, सारे सारे रूल्स जो फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पे जो है बता दिए हैं। अब देखना ये है कि इस केस का फ़ैसला क्या होगा। लेकिन एक बात तय है कि पूरी कौम इस बात पर मुत्तफ़िक है कि सानिया 9 मई के जो किरदार हैं, जो शरपसंद हैं, उनको सज़ा जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। चूँकि कानून वाज़ेह करता है कि जो मिलिट्री तनसीबात पर हमले होंगे, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। जो सिविलियन तनसीबात पर जो है अटैक होंगे, निजी इमलाक पर अटैक होंगे, जलाओ-घराव होगा, उनके केसेज़ जो हैं वो आम सिविलियन कोर्ट में चलेंगे। तो इसलिए फ़ौजी अदालतें किस हद तक ज़रूरी हैं, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। जो रूल्स कोट किए गए हैं उसके मुताबिक आपको बताने की कोशिश की, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है उसके मुतल्लिक आपको आगाह करने की कोशिश की। आइंदा भी जो समात जो है वो यूँ यूँ आगे बढ़ेगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।